नमस्कार दोस्तों। एक विधाता छंद आधारित मुक्तक आपकी सेवा में सदर भेंट कर रहा हूँ। और विधाता छंद जो होता है वो चाहे गीत का हो, चाहे मुक्तक हो, चाहे विधाता छंद पर आधारित कोई गीत भी हो, मात्रा भार का विधान उसमें 28 है। चारों पंक्तियों में 28 मात्रा भार अगर आ रहा है तो विधाता छंद की मान्यता उसे प्राप्त हो जाएगी। उसमें कुछ एक चीज़ें और भी जिन्हें ध्यान दिया जाए तो ये 14 पे यति कर सकते हैं, 16-12 पे यति कर सकते हैं। और यति कहीं भी हो, विधाता छंद वो कहलाएगा अगर सभी पंक्तियों में मात्रा भार 28 है। इसको हमने गज़ल की तरह बनाने का प्रयास किया है। अरकान 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2। अब आप ये गिनेंगे तो 28 मात्राएं इसमें भी आ रही हैं। इसी तरह का एक अभिनव प्रयोग मैंने अभिनव प्रयोग किया है। ये प्रयोग अभिनव नहीं है, प्रयोग तो पुराना है और मैंने खूब पढ़ा भी है। लेकिन मैंने प्रयोग किया है, ये मैंने विधाता छंद पर आधारित मुक्तक, ये मेरा दूसरा ही है। तो मुक्तक तो हजारों मुक्तक लिख दिए होंगे। मुक्तक इस तरीके का प्रयोग करते हुए ये बिल्कुल ही मेरा अभिनव प्रयोग है। और इसको ये मेरी विनती है कि आप सब लोग बड़े ध्यान से पढ़ें इसको, उस पर समीक्षा करें। आपकी समीक्षा जो है वो मेरे लिए बहुत कीमती होगी, बहुत मूल्यवान होगी दोस्तों। तो प्लीज़ आप मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए इसको न केवल पूरा पढ़ें, बल्कि अगर इस पर आपकी समीक्षा हमें मिलती है, इसमें कोई कमियां हमने की हैं वो अगर मिलती है, इसको और अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता था, अगर ये जानकारी आप लोग हमें कराते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कई बार मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है हमारे साथियों की इस धारणा के चलते कि मैं बहुत बड़ी हस्ती बन गया हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत हूँ मैं। जब इस तरह की धारणा हमारे मित्रों में हमारे लिए होती है, ये उनका प्यार है, उनका अपनत्व है, उनका आदर भाव है मेरे प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार अतिरिक्त आदर भाव या अतिरिक्त प्रेम बजाय बनाने के कई बार वो आत्ममुग्धता का शिकार भी बनाता है। आत्ममुग्धता का शिकार हो जाना अच्छी बात नहीं है। हमने कुछ अच्छा किया है, ये स्वाभाविक है कि हमारे मन को अच्छा लगेगा, हमारे अंदर के आनंद की अनुभूति होगी। मेरी आदत है, आपने देखा होगा पिछले कुछ मेरे एपिसोड ही कहना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ठीक से समझ में आएगा, क्योंकि वो एक धारावाहिक के रूप में मैंने कोशिश की है कि कहीं मुक्तक के रूप में, कहीं दोहों के रूप में, कहीं किसी रूप में मैं आपसे रूबरू हूँ और एक चर्चा का दौर चले, चर्चा का माहौल बने और आप लोग उस पर विचार करें। एक साहित्यकार की दूसरे साहित्यकार को दुरुस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है और यह हमें करना भी चाहिए। ऐसा करने से जहाँ हम दूसरों को दुरुस्त कर रहे होते हैं, वहाँ हम खुद भी दुरुस्त हो रहे होते हैं। उसको दुरुस्त करने के दौर में हमारा दुरुस्त होना साथ साथ चलता है।
तो आइए इसको सुनते हैं, देखते हैं और फिर इस पर आप लोगों की चर्चा का स्वागत रहेगा। अब तक है विधाता छंद में। लगे मधुमास जैसा ही हर एक मौसम यहाँ प्यारा, लगे मधुमास जैसा ही हर एक मौसम यहाँ प्यारा, दिलों में आप से सारे, दिलों में आप से साहे, दिलों में आप से सारे, यही अरमा बने सारा, दिलों में आप से सारे, यही अरमा बने सारा। मिला जीवन मनुज का है, इसे साकार है करना, मिला जीवन मनुज का है, इसे साकार है करना। चलो आओ करें हम सब, चलो आओ करें हम सब, सहज बन आँख का तारा, चलो आओ करें हम सब, सहज बन आँख का तारा, लगे मधुमास जैसा ही हर एक मौसम यहाँ प्यारा। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरी इल्तिजा पर ध्यान रखिएगा। आपकी हमें समीक्षा चाहिए, टिप्पणी चाहिए। टिप्पणी ऐसे नहीं कि बस वाह, आपको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, आप यही लिखिए कि आपको अच्छा नहीं लगा। जो मेरली वाह कर देना किसी पर्पज को सर्व नहीं करता। वाह करें ना करें, उस पर 1 2 3 सेंटेंस लिखें। अगर किसी का मनोबल बढ़ाना है तो बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े लाइक कर देना से कोई सेंस नहीं होता। इसी तरह बहुत अच्छा भी कह देना कोई मायने नहीं रखता। हमें थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, 1 2 3 4 सेंटेंस लिखना चाहिए। उसमें कुछ अच्छा लगा है तो अच्छा, और कहीं कोई कमी है तो उसका भी जिक्र करना चाहिए। और सही समीक्षक वो होता है जो रचनाकार को अपने जेहन से निकाल देता है, सिर्फ रचना की समीक्षा करता है। समीक्षा हमेशा विचारों की होनी चाहिए। विचारों को हम तहे दिल से देखें, जांचें, पड़ताल करें उसका कि विचार कैसे हैं। तो विचारों की समीक्षा होनी चाहिए, विचारक की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। विचारों की समीक्षा होगी तो विचार की समीक्षा शुद्ध ही हो जाएगी। नमस्कार।